वीडियो मैं बनाने तो आईएलएम के बारे में हूँ, लेकिन मैं आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के, जो भी मेरे जूनियर्स हैं, उनके माइंड में रहता है। और ये सारे क्वेश्चंस ना मुझे कंटिन्यू बेसिस पर सुनने में आ रहे थे मेरे ही जूनियर से। मैं बहुत सारे जूनियर से जब मैं ओरिएंटेशन में गई वहाँ पे मिली, ठीक है, और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी बहुत सारे बच्चों ने किया और ये बहुत कॉमन डाउट्स मुझे नज़र आए और ये बहुत इंटरेस्टिंग डाउट्स भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आए उन सारे बच्चों के जो आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को टारगेट कर रहे हैं। और वो मुझसे इसीलिए पूछते हैं क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो उनको ये लगता है कि मैं सिर्फ वहीं की स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहीं के बारे में जानती हूँ। बट सबसे पहले मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये सारे डाउट आईएलएम में होती या कहीं और भी होती, ये सारे डाउट्स हर किसी के रहते। अब चाहे आप आईएलएम के हो या कहीं और कॉलेज को टारगेट करो, किसी भी XYZ कॉलेज को टारगेट करो, ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं। ऐसे 6 डाउट्स जो बहुत कॉमन थे मैंने लिखे। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स नज़र आ रहे हो, बहुत कॉमन डाउट्स, कॉमन प्रॉब्लम्स या फिर कॉमन थिंकिंग कुछ भी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे दूध नया कंटेंट मिल जाएगा बनाने के लिए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं जिसके मैं आंसर्स करने वाली हूँ, जो कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, स्पेशली आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में आ रहे हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू बाय इन कॉलेज फर्स्ट डे। ये हर किसी के माइंड में होता है कि वो कॉलेज में आ रहे हैं, आईएलएम यूनिवर्सिटी में मान लो गेट नंबर 3 से एंटर किया। अब मैं लाऊं तो लाऊं क्या? अरे एंटर तो तब करूँगा जब बैग के अंदर कुछ रखा होगा। तो अगर आप इन कैंपस में रहते हो या फिर आउट कैंपस में रहते हो, कॉलेज के पहले दिन आपको क्या लाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कॉलेज के पहले दिन एज सच आपकी कोई पढ़ाई तो होगी नहीं, सबसे ज़्यादा होगा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपने लैपटॉप ले लिया है वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं, फर्स्ट डे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैपटॉप की। बेफालतू में उठाओ, वज़न उठा के लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक नोटबुक और सिर्फ एक पेन विथ योर बैग के अंदर एक नोटबुक, एक पेन और एक बॉटल रखना, वाटर बॉटल, बहुत बड़ा नहीं, छोटे से साइज़ का। तो उस दिन फर्स्ट डे में सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन होगा। जितने भी फैकल्टीज़ स्पेशली आएंगे तो सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको आपकी क्लासेस अलॉट हो गई होंगी एंड रोल नंबर्स एंड ऑल सब कुछ अलॉट हो गया होगा। तो आप अपनी क्लास में बैठे होगे, बता रखा होगा कोई सा भी सेक्शंस, ये आपका सेक्शन है, इस डिपार्टमेंट में आपका सेक्शन है, वहाँ पे बैठोगे। बेसिक सा जितने भी फैकल्टी आएंगे वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही लेंगे। कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैकल्टी हुए तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। बाकी अगर थोड़े बोरिंग फैकल्टी हुए तो जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, तो वो पढ़ाई शायद स्टार्ट कर दें डायरेक्ट। तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक नोटबुक होगी, तो आप सारा कुछ एक नोटबुक पे लिख लेना थोड़े। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो फैकल्टी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना, अंदर से वो फैकल्टी उतने ही लीनियंट होते हैं, उतनी ही लीनियंट मार्किंग करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखी है। जो दिखते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट फैकल्टीज़ है, जो कम बोलते हैं वो ज़्यादा लोग स्ट्रिक्ट दिखते हैं फैकल्टी, तो ऐसा नहीं होता। वो और ज़्यादा मतलब अच्छे फैकल्टीज़ होते हैं, उनसे अगर तुम थोड़ी सी बातें करोगे ना तो वो मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे ही थोड़ी बातें इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आप फालतू की बातें उनसे करने चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अगर आपको पर्सनल डाउट्स एंड ऑल होंगे, अगर उनसे पर्सनली केबिन में जाके बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि वाह, ये कितने अच्छे से बात करते हैं, कितने अच्छे फैकल्टी है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब पहन के क्या जाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत हल्के कपड़े पहन के जाना। आईडी कार्ड आपको फर्स्ट ईयर में दिखेगा। जितने अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा आप कि हम सीनियर्स को कैसे पहचानें, क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो जो भी मतलब विदाउट आईडी कार्ड आपको दिखा वो सारे सीनियर्स होंगे, और जिसने भी आईडी कार्ड पहन रखे होंगे वो सब जूनियर्स, मतलब वही बच्चे होंगे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना बच्चों को ऐसा बोला जाता है आईडी कार्ड पहनो 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 पहनो, और सब बच्चे थोड़े वैसे मतलब डरे होते तो वो पहनते भी हैं। तो जितने भी आपको आईडी कार्ड्स पहनते वाले स्टूडेंट्स दिखें तो समझ जाना कि वो आप ही के साथ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी अभी एडमिशन दिया। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहन के क्या जाओगे तो आप नॉर्मल ऐसे बहुत हाई फाई कपड़े मत पहनना, बहुत फैंसी कपड़े मत पहनना, बिल्कुल फॉर्मल्स कपड़े मत पहनना, क्योंकि ड्रेस वगैरह कुछ नहीं। तो आप नॉर्मल सा शर्ट पैंट
पहन सकते हो। टी शर्ट डाल देना, ठीक है, टी शर्ट पहन लेना और नीचे आप अपना बैगी जीन्स व्हाटएवर जो भी आपको अपने उसके अकॉर्डिंग लगे वो पहनना, बट लूज़ कपड़े पहनना एंड अपना बैग एंड ऑल सब, क्योंकि कंफर्टेबल पहनना, क्योंकि अगस्त के टाइम पे गर्मी तो होगी ऑब्वियसली, इधर से उधर घूमोगे, अनकंफर्टेबल शूज़ पहनना, इधर से उधर घूमोगे तो प्रॉब्लम होगा। स्पेशली लड़कियाँ हील्स मत पहनना, फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा घूमना पड़ सकता है आपको, तो ये चीज़ें माइंड में रखना। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड डाउट, जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं का सोच रहे हैं या नहीं लेने का सोच रहे हैं, दोनों के माइंड में क्वेश्चन रहता है, इन कैंपस हॉस्टल लूँ या आउट कैंपस हॉस्टल लूँ, ये डाउट हमेशा बच्चों का होता है। अब देखो, अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आपका ऐसा तो नहीं होगा सब बच्चों को इन कैंपस में हॉस्टल मिल जाएगा। एंड स्पेशली क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, बहुत बार क्या होता है कॉलेज वालों के पास ना इन कैंपस में सीट्स होती हैं, बट पता नहीं क्यों XYZ रीज़न की वजह से वो नहीं प्रोवाइड करते हैं हॉस्टल्स। वो जिनके साथ टाई अप होता है ना उनके साथ हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, अगर हो सके आप रिक्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करो जिससे आपको वो इन कैंपस हॉस्टल दे दें, क्योंकि इन कैंपस हॉस्टल्स की बात ही अलग होती है, अच्छी मेमोरीज़ बनती है। अब हर किसी को तो इन कैंपस में नहीं हॉस्टल मिल सकता है, हालांकि वहाँ पे और भी चीज़ें बन रही हैं और भी हॉस्टल्स बन रहे हैं, बट स्टिल सारे बच्चों को इन कैंपस में नहीं हॉस्टल मिल पाएगा। तो जिनके साथ टाई अप होता है ना उनके साथ भी आप हॉस्टल ले सकते हो तो भी चलेगा, बट दोनों ही केसेस में क्या होता है, बजट का इशू होता है, बहुत सारे लाइक पैसे एंड ऑल लगते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में पैसे भर के जाता है। 3 शेयरिंग में आपको कम से कम 2 लाख, अब तो 2 लाख कर दिया होगा, 1.8 या फिर 2 लाख के आसपास 3 शेयरिंग रूम आपको मिलेगा। वहीं अगर आप विदाउट टाई अप वाले हॉस्टल्स लेते हो, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जब वो कॉलेज में आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता हम हॉस्टल्स कहाँ से लेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, आप मुझे मैसेज करो, मेरे हैं मतलब नियर बाई IIM में बहुत सारे ऐसे PGs एंड हॉस्टल्स हैं जिनको जहाँ पर मतलब बजट उतना मतलब फ़ीस उस लेवल की आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो नियर बाई में है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी और वो आपको वो लाइक इनका फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूँगी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी हॉस्टल्स वहाँ पे आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। बाकी मेमोरीज़ तो देखो वहीं बनेंगी, इन कैंपस में बहुत बेस्ट मेमोरीज़ आपकी बनेंगी। आप 4 के 4 साल तो इन कैंपस में नहीं रह सकते हो, क्योंकि बोर हो जाता है इंसान। 1 ही साल मैक्स टू मैक्स 2 साल आप रह पाओगे हॉस्टल्स में। आउट कैंपस जिनके साथ मैंने बहुत नालंदा के साथ उस टाइम पे टाई अप था, बट उन्होंने अब टाई अप हटा दिया क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स एंड ऑल आई थी, तो जिसकी वजह से नालंदा से टाई अप इन्होंने हटा दिया था। एंड मेमोरीज़ वहाँ पर भी बहुत अच्छी बनी थी। अब ये डाउट होता है कि हम किस स्टूडेंट के साथ रहेंगे, तो आप इन कैंपस आउट कैंपस जहाँ पर भी रहोगे ना, तो वो बैच अलॉट मतलब आपको रूम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप आउट कैंपस ले रहे हो तो वो आपको हो सकता है कोर्स अलग हो, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो सेम हो, क्योंकि जो आउट कैंपस के हॉस्टल्स रहेंगे जिनके साथ उनका टाई अप होगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको लाइक सारे ही हॉस्टल्स वो हॉस्टल में सारे ही बच्चे IIM के दिखेंगे, नहीं, वो अदर कॉलेजेस के भी बच्चे वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टेंशन की बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको अदर कॉलेज के साथ बिठा दिया जाएगा। मेरे पास तो लकीली क्या हुआ था, मैं बीटेक में पढ़ती थी और मुझे बीटेक वाले ही बच्चों के साथ अलॉट हुआ था। 2 लड़कियां वो सिर्फ बीटेक की थी, एक तो मेरे रूममेट ही थी, मतलब मेरे क्लासमेट ही थी, एंड दूसरी उसने IBM ले रखा था तो उसका सेक्शन अलग था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको आपके बैच के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रूम्स अलॉट करें। तो उससे प्लस पॉइंट्स क्या होता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, एक दूसरे की हेल्प कर देते हो, पता लग जाता है कैसे पढ़ाई करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्विज़ेस मिस होने का चांस रहता है अगर आप अकेले रहते हो, और अगर आप कंबाइनली 3-4 लोगों के साथ रह रहे होगे तो उससे ये होगा, अगर कोई क्विज़ कर रहा है तो आपको देख के याद आ जाएगा कि हमारी भी क्विज़ थी, तो आप वैसे कर लोगे। असाइनमेंट्स कभी कभी माइंड से निकल जाता है, इतना बल्क में असाइनमेंट्स मिलता है कि वो माइंड से ही निकल जाता है। तो आप किसी का देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना हिसाब से असाइनमेंट्स एंड ऑल देख के कर लोगे, तो बहुत हेल्प भी होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत दोनों ही होता है, बट एडवांटेज फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आपके थर्ड डाउट कि बीटेक का ओरिएंटेशन कब होगा। दीदी सबने मेरे पास इतने सारे मैसेजेस करे, दीदी बीटेक का ओरिएंटेशन क्या आप मुझसे मिलने आओगी? तो देखो मैं 10th of August को तो आऊँगी, बहुत अंदर की बात बता रही हूँ, लेकिन उसके और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 11 को भी आ जाऊँ।
11th ऑफ अगस्त को, ये बहुत रेयरली चांस है। 10th को मैं आ सकती हूँ, 11th को मैं आ सकती हूँ, 12th को मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे अर्जेंटली घर जाना है, मतलब है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे अपना घर जाना पड़ेगा। बाकी 10th को मैं ट्राई करूँगी कंपलसरी आ जाऊँ। 11th को 50-50 चांस है मैं आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ, बट 12th को मैं नहीं आ पाऊँगी, इतना मेरा कंपलसरी है कि मैं 11th में नहीं। वैसे तो मुझे घर जाना था बट घर पहले ही जाना था, लेकिन सब बच्चों ने डिमांड किया दीदी 10th को आ जाओ, 10th को आ जाओ, 10th को आ जाओ, तो 10th ऑफ अगस्त को मैं आऊँगी। 11th को 50-50 चांस है, 12th को नहीं आऊँगी मैं क्योंकि मुझे घर जाना है, ठीक है। बाकी ओरिएंटेशन में बता देती हूँ डेट्स, जो आपकी 10th से 14th ऑफ अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, जिसमें कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन 10 को हो जाएगा। बैच वाइज आपको अलॉट करेंगे, ऐसा नहीं होगा सबका रजिस्ट्रेशन एक साथ हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। सबको मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट से मिलेंगी, वो आपको मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम, रिपोर्टिंग होता है ना, रिपोर्टिंग टाइम आपको मेल पे आ जाता है, वो सब पता लग जाएगा। बट ऊपर ऊपर का मैं बता रही हूँ, 11 से 17 अगस्त तक ओरिएंटेशन होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपके मेंटोर कौन है, आपके सीनियर्स कौन है, आपको किससे बनाना है, आपके सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें, क्लासेस कौन सी है, वो सब आपको 11 से 17 ऑफ अगस्त में सब क्लियर हो जाएगा। सब लोग, सबका अलग अलग क्लब्स होगा, जिसके जितने क्लब्स होंगे, डांसिंग क्लब, म्यूज़िक क्लब, सब अपना क्लब्स का इंट्रोडक्शन देंगे अपने तरीके से। तो जॉइनिंग एंड ऑल भी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्लब्स वगैरह की जॉइनिंग, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी जो क्लासेस होंगी वो 18 ऑफ अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें बहुत सारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा। वो क्या पढ़ाया जाएगा वो मैंने अपनी वीडियो में, इसी वीडियो में बता दिया है। अब मैं एक और डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। फ्रेंड्स से रिलेटेड डाउट होता है बच्चों का, फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, वो डिपेंड करता है आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हो। स्पेशली जो अब जब आप स्टार्टिंग ऑफ डेज में कॉलेज जाओगे तो वो हो सकता है फ्रेंड्स अच्छे हों, क्योंकि हो सकता है अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हों, फिर जाके थोड़े शैतान वाले बच्चे आ जाए, तो ट्राई करना अपने फ्रेंड्स वगैरह। प्लेसमेंट्स डिसेंट, अच्छी खासी प्लेसमेंट्स होती हैं, हमारे अभी प्लेसमेंट्स के लिए आ रखा है, बट भैया आपके ऊपर है, आप कैसी संगति में बैठ के हो। आउट कैंपस भी बहुत सारे चांसेस हैं आपका प्लेसमेंट्स लेने का, है ना। और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे होगा, वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में क्लियर कर दिया है। अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉमन डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।